अब चेक बुक्स और यहाँ पे ये कुछ कैश पड़ा हुआ है मेरे पास में। तो यार ये खड़ी H2 सर्विस होती हुई, पहली बार वैसे मैं देख रहा हूँ सर्विस होती हुई H2। इनकी रेस बाइक ZX6R फुली लोडेड। तो कल ना व्लॉग वैसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि व्लॉग ही इतना लंबा हो गया। राइड वीडियो वैसे भी आप लोगों को बहुत पसंद आता है, और ऑनेस्टली बताऊं तो उस राइड वाले वीडियो में मतलब मैंने इतनी सारी आप लोगों से बातें की कि मैं उन बातों को काटना भी नहीं चाहता था। बट कल का व्लॉग जो कंटिन्यू हुआ वो कंटिन्यू ऐसे हुआ कि मैं यहाँ से चला गया कावासाकी यदू के साथ में YPM व्लॉग्स, एंड वहाँ पे यदू की बाइक में कुछ काम चल रहा था, प्लस वहाँ पे बब्बू पाजी की बाइक खड़ी थी, उसकी आवाज़ एक बार सुन ही लो। तो कल मैंने दिखाई थी बाइक फॉर सेल, आज रियल में दिखा देता हूँ। ऑल्दो ये रियल में जो है ये फॉर सेल नहीं है, बब्बू पाजी की बाइक है। तो हम खड़े हैं कावासाकी पे, एंड बब्बू पाजी से मैं मिलने आ गया, पास में ही थे शोरूम के, तो मैं भी मिलने आ गया। एंड मेरे साथ में यदू। कैसे हो? अरे अमेजिंग भाई। तो पहले इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, क्योंकि बब्बू पाजी ने लगाया SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट, तो आवाज़ सुनानी तो बनती है। आई लव द मीटर यार, 10R जैसा मीटर किसी का नहीं होता भाई। गॉड ओए होए होए होए। तुसी दे दो। बैकफायर नहीं मार दी? मार दी। बस बस भाजी बस, कान फाड़ते तुसी। दिस इज सो लाउड, मेरे कान ही दर्द होने लगे सबके, सारे कुछ रहे। तो यार ये खड़ी H2 सर्विस होती हुई, पहली बार वैसे मैं देख रहा हूँ सर्विस होती हुई H2। एग्जॉस्ट इसमें लगा हुआ है रेस फिट, एंड ये असली चीज़ है इसकी जिससे ये फेमस हुई थी एक्चुअली। तो फेमस होने का रीज़न था कि सुपर चार्ज पहली बाइक वर्ल्ड में जो रोड लीगल है, इसी वजह से ये हुई। यदू ने लिए बाइक, एंड वैसे इसके काफ़ी सारे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, ट्रेंडिंग में भी जा चुके हैं, तो आजकल बड़ा फेमस हो रहा है भाई वैसे अपना। मेरी पैंट जल गई इससे एग्जॉस्ट से। पैंट भी जल गई? तो भाई तो उसका दूसरा तरीका है कि आप जो बूट्स हैं वो प्रॉपर पहनो तो जलेगी नहीं। तो वो बूट्स टच होंगे, हाँ वो बूट्स टच होंगे, तो वो दिलवा देंगे। अभी वैसे गए थे हम गियर्स के लिए इनके देखने के लिए, तो गियर्स इनके वाले व्लॉग पे देख लेना, मतलब इनका व्लॉग जल्दी आने वाला है। और H2 खुली हुई कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे लगता है इसका ये एयर फिल्टर चेंज हुआ है, और यहाँ पे ये सिंगल साइड स्पॉकेट चेन, सिंगल साइड स्विंग आर्म होता है इसका। एंड द बाइक लुक्स गुड, स्पेशली द पेंट स्कीम। पेंट मुझे बहुत पसंद है। गोल्ड चेन है। हाँ तो रस्टी चेन है। ओके, नहीं ये रस्टी नहीं है, दिस इज अ गोल्ड चेन, बट ये ल्यूब लगा हुआ है। तो ल्यूब की जगह मैंने इनको एडवाइस कर दिया है कि वैक्स लगाओ, तो वैक्स में बाइक की चेन थोड़ी सी और बेटर रहती है एंड प्रोटेक्टेड रहती है, वो चलता भी थोड़ा ज़्यादा है। तो कैसी लगी खुली हुई बाइक एंड आवाज़, वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो मैं कावासाकी क्यों गया, अब कावासाकी क्यों गया उसका कुछ रीज़न था। अब वो रीज़न आज मैं फिर से कावासाकी जा रहा हूँ, और कावासाकी जा रहा हूँ क्यों। तो ये देखो भाई, ये पड़ी अपनी चेक बुक्स, और अब चेक बुक्स और यहाँ पे ये कुछ कैश पड़ा हुआ है मेरे पास में, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तूफानी तो होने वाला है। अब वो तूफानी क्यों होने वाला है ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जो आप लोग एक्साइटेड हो जाओगे, मतलब विद इन 2-3 दिन में कुछ ना कुछ खतरनाक सा। तो यदू ने अपना सामान ले लिया है, बेसिक जो भी चाहिए था, एंड कुछ प्लानिंग भी हो गई है। सिमरन कैसे हालचाल भाई? तो बहुत टाइम बाद आप मेरे चैनल पे आए हो। तो भाई का भी अपना एक चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, एंड बड़ा इन्फॉर्मेटिव सा चैनल है। रेसिंग से रिलेटेड एंड टेक्निकल कुछ भी जानना हो तो भाई को फॉलो कर लो, नीचे स्क्रीन पे आ चुका है भाई के चैनल का नाम। एंड भाई की एक बाइक खड़ी है स्पेशल वाली, एंड ही इज़ अ रेसर, नेशनल रेसर। ये पीछे ट्रॉफीज देख लो भैया, ओहो ये रियल है भाई सारी, ऐसा मत सोचना कि कुछ भी गड़बड़ हुआ है, ये एक्चुअल में। ये ट्रॉफीज की शॉप भी नहीं है। हाँ ये ट्रॉफीज की शॉप भी नहीं है, राइट, ये ट्रॉफीज की शॉप भी नहीं है। यहाँ देखो ये बड़ी स्पेशल वाली कुछ 2 बड़ी ट्रॉफीज भी खड़ी हैं। इंटरनेशनल है, वो भी इंटरनेशनल है। अच्छा वो भी इंटरनेशनल है, अरे भाई क्या बात है। तो भाई को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से रेस कर रहे हैं, एंड ये खड़ी इनकी रेस बाइक ZX6R फुली लोडेड। मतलब इतनी लोडेड बाइक्स ना नॉर्मली देखने को मिलती भी नहीं है। इसमें जो मुझे क्लियर दिख रहा है वो दिख रहा है क्विक थ्रॉटल, ब्रैम्बो, मास्टर सिलेंडर, अच्छा रोटर्स, देन ये स्टीयरिंग डैम्पर, और बाकी पूरा रेस फेयरिंग, एक्रा परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट,
और क्या लगा रखा है सिमरन भाई इससे? इसमें रेसिंग फुट पैक्स डले हुए हैं। अच्छा, रेसिंग फुट पैक्स भी हैं। आपका इसमें सस्पेंशन डला हुआ है। अच्छा, सस्पेंशन भी डला हुआ है इसमें। फ्रंट के फोक्स भी अभी आ रहे हैं रेसिंग वाले। अच्छा, ये भी आपने चेंज कर रहे हाँ हो? जी, फिर इसमें स्क्रीन रेस फेयरिंग लगी हुई है। हाँ, वो मैंने बता दिया। अपना कार्बन फाइबर टैंक प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, ये लगे हुए हैं, ओके। जी। और इसमें और एक आपने इसको फ्लैश भी कराया हुआ है, तो फ्लैश कराने से कितना फर्क पड़ जाता है? बेसिकली ऑलमोस्ट आप लगाओ जो आपकी स्टॉक बाइक होती है जिसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि अंडर पावर चल रही होती है, वो सब रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं। ओके। तो आप सपोज कर सकते हो कि अगर जो आपकी बाइक का जो एक लिमिटर है 299 पे है, हाँ जी, हाँ जी। 330 पे अब आ जाता है। तो ये वैसे चली जाती है इजीली 240 250 स्टॉक। हाँ, तो ये आफ्टर फ्लैश 270 के आसपास ही आराम से। अच्छा, इतना फर्क आ गया है, मतलब ये तो मेजर फर्क है। तो एग्जांपल अगर अपन 10R को जो 299 लॉक्ड है, ठीक है, उसको अपन फ्लैश करते हैं तो कितनी चली जाती है? वो 330 पे लॉक आ जाता है। पर अच्छा। अगर आपको वो मीटर पे शो करना है 330, हाँ, तो हाँ। उसके लिए आपको मीटर कैलिब्रेट कराना पड़ता है। अच्छा, ओके। मीटर कैलिब्रेशन तो वो भी हो जाता है वैसे? अगर आप जीपीएस पे करोगे तो आपको जीपीएस पे 330 शो करेगा। 330 यूज करेगा, बट अगर मीटर पे भी कराना चाहे तो हो सकता है वो? ओके, मतलब मैं अपनी अगर जिक्सर पे कराता हूँ तो कितनी चली जाएगी वो? जिक्सर देखो आप पे डिपेंड है, आप 340 भी लेके जा सकते हो। ओह माय गॉड। तो दिस इज समथिंग क्रेजी। मतलब वैसे ऑल दो मैंने आजकल बहुत तेज चलाना बंद कर दिया है, बट हाँ, अगर 340 अपनी जिक्सर जा सकती हो तो मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं भी सेम जिक्सर है, मैं ट्रैक हाँ। पे। अच्छा, हाँ, जिक्सर। तो जिक्सर काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आपने जिक्सर क्यों ली, तो जिक्सर लेने के सबसे बड़े रीज़न ये खड़े हुए हैं। मैंने बताया नहीं था, और सच बता रहा हूँ, मैंने मिलवाया नहीं इनसे कभी, क्योंकि मेरे को मौका भी नहीं मिला। हम काफ़ी टाइम से प्लान भी कर रहे थे कि मिलेंगे, मतलब एक तो टाइम इनका भी बहुत स्केड्यूल टाइट है, मेरे भी टाइट है। तो जिक्सर की जो फर्स्ट रिकमेंडेशन थी वो इनकी थी, एंड जिक्सर से ही ये अपना नेशनल फास्टेस्ट रिकॉर्ड भी मेरा जिक्सर पे ही है। फास्टेस्ट रिकॉर्ड ऑन ट्रैक ऑन जिक्सर, जबकि अभी तो सारी बाइक्स हैं वहाँ पे, शायद डुकाटी V4 R भी है, V4 R भी है। ओह माय गॉड, मतलब सुपर वगैरह भी है मेरे ख्याल से वहाँ पे ट्रैक पे। BMW भी है, 1000 RR भी है, मतलब सारी बाइक्स वहाँ पे हैं। एंड फास्टेस्ट इन्होंने किया है जिक्सर पे, एंड उससे पहले भाई के पास R1 भी थी। तो R1 से ये वाली बेटर है या R1 के R1 इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज ज्यादा बेटर थी, पर ठीक है। ये क्या है, ये पावर वाइज ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो R1 आई थी वो आई थी 2015 में। राइट ठीक है, मेरी 2015-16 मॉडल थी। ठीक है। पर जो जिक्सर आई है 2017-18 वाला मॉडल है, तो ठीक इसमें है। इंजन अपग्रेड बहुत सारे आए ठीक हैं। VVT इंजन है इसमें, प्लस इसमें बूस्ट एक टेक्नोलॉजी है जो नहीं है VVT वाली, ओके। जो आपको इंस्टेंट बूस्ट देता है। कहीं पर भी गियर पे आप खींचते हो तो इसका इंजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स उतने नहीं है, पर अगर आप जितना रॉ बाइक को आप चलाते हो तो आपको पावर ज्यादा लगती है। जैसे बूसा इसका जैसे फीड बूसा, रॉ, हाँ। वो पावर ही पावर है उसके अंदर, हाँ। मतलब कभी कहीं एकदम लैग से। फील ही नहीं एकदम होता। से। बट एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि अब अगर हम मॉडल वाइज जैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो BMW 2020 मतलब जो लेटेस्ट वाला मॉडल है, वो बाइक इससे बेटर है या जिक्सर से अगर आप कंपेयर करते हो नई 2020 को, पर 2020 जो भी BMW ने बनाई है वो ज्यादा रोड ओरिएंटेड देख के बनाई है, कि उसमें अच्छा। क्रूज कंट्रोल दिया है, अच्छा, ओके, हीटेड ग्रिप्स दिए हैं। ओके, ओके। अगर आपको उसको ट्रैक करना है तो ट्रैक के लिए आपको बहुत सारे मोड्स करने पड़ेंगे। अच्छा, तो अगर आप डायनो का ग्राफ देखते हो जिक्सर का और BMW का, तो जिक्सर उससे ज्यादा पावर। अच्छा, जिक्सर ज्यादा प्रोड्यूस करती है पावर। ओके। तो ट्रैक पे अगर सच में बिल्कुल वाइल्डेस्ट बाइक की बात करें, या मतलब आपकी ड्रीम बाइक की बात करें, मतलब मैं अब ये ले जा रहा हूँ बियॉन्ड कि आपके पास जिक्सर तो है, आपने R1 ऑलरेडी चलाई हुई है, R1 से पहले आपके पास 10R थी, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि 10R वो हमने ही ली थी। तो इनकी वो वाली 10R मेरे पास ही थी। एंड 10R से पहले मुझे नहीं पता आप क्या चला रहे थे। एप्रिलिया, ओके, वो मुझे पता नहीं है। तो एप्रिलिया RS V4, अरे वो मतलब मेरी फेवरेट बाइक है आज भी। तो अब अगर आप कुछ इमेजिन करते हो कि मुझे ये बाइक से मैं कुछ और अचीव कर पाऊंगा, तो वो कौन सी बाइक होगी? बेसिकली R1, क्योंकि R1 मैंने सबसे ज़्यादा चलाई है। ठीक है। क्योंकि नई 2020 R1 भी आ गई है। ओके। इंडिया में नहीं आई, पर क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनी ने मॉड्स करे, उसकी फेयरिंग चेंज करी है उसकी। अच्छा। तो फेयरिंग में चेंज करने का बेस्ट चीज़ क्या है ना, कि आपके विंड ड्रैग और ज़्यादा कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया कंपनी ने। इंजन में भी थोड़े बहुत छोटे चेंजेस ऐसे करे हैं जो आपके मिली सेकेंड्स निकालने में ट्रैक पर अच्छा, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अभी नेक्स्ट मतलब फ्यूचर प्लान R1 का है, देखते हैं मतलब प्लान तो नई CBR भी आ गई, पर हाँ, CBR ट्रिपल R के बारे में क्या बोलोगे आप? वो फैंटास्टिक बाइक है, पर उसका जो प्राइस है ना वो बजट में नहीं आता। 40 लाख ऑन रोड पड़ रही है। राइट, बहुत महंगी हो गई, एक्चुअली महंगी हो गई है। पर जापानीज चीज ऐसी है कि आपको कोई भी रिलायबिलिटी कुछ हाँ, ले लो और भूल जाओ। अच्छा,
रहेगा। काफ़ी लोग मेरे से 10R के बारे में पूछते हैं। मुझे 10R ना थोड़ी सी रिलायबिलिटी में कम लगती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑल्दो खैर देखो जिस प्राइस पे वो आती है उस प्राइस पे कोई बाइक आती नहीं है। कोई बाइक आती है। हाँ। बेसिकली क्या हो रहा है ना कि एक बाइक होता है कि आपका बॉक्स पैक इंडिया में आ रही है, एक बाइक का होता है कि यहाँ पर कुछ पार्ट्स असेंबल हो रही है, तो उसमें थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, पर इतने भी ज़्यादा इश्यूज नहीं आते जैसे कि उसमें थ्रॉटल बॉडी की दिक्कत। थ्रॉटल बॉडी की तो बहुत ही ज़्यादा वो हमारा इंडियन वेदर ही ऐसा है डस्टी कि वो जल्दी गंदी होती है, तो वो जल्दी शट डाउन करती है। नहीं, बट नॉर्मल कोई बाइक में नहीं आती ना, जैसे जिक्सर में मेरे को कभी नहीं आई। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं, अगर आप फ्लैश कराते हो तो हम वो वाली दिक्कत भी आपकी दूर कर देते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब अगर 10R को अपन रीफ्लैश करा देते हैं तो उसका वो थ्रॉटल बॉडी वाला दिक्कत- प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थ्रॉटल बॉडी की दिक्कत। अरे दिस इज अ गुड न्यूज़। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 10R से जो भी लोग परेशान है थ्रॉटल बॉडी को लेके, तो सिमरन भाई से आके कांटेक्ट कर लेना अगर आपको कोई रीफ्लैशिंग वगैरह करानी हो। रीफ्लैश कराने से वैसे भी मतलब आपकी बाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती है, पावरफुल भी हो जाती है, स्मूथ भी हो जाती है और स्मूथ भी हो जाती है। क्योंकि जैसे मेरी जिक्सर में PC5 डला हुआ है तो वो काफ़ी स्मूथ है। PC5 अगर हटाते हैं तो वो थोड़ी सी रफ हो जाती है, थोड़ी सी चलाने में फ़र्क आ जाता है। तो थैंक्स सिमरन फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू आपका स्टोर पे आज विजिट करने के लिए, दर्शन देने के लिए। तो अब तो अपन पड़ोसी हो गए, जल्दी मैं पास में आने वाला हूँ। फिर तुम्हें फिर पता है आप क्या करोगे? आनी भाई आज मैं बिजी हूँ, आज बताना। ये मैं कर सकता हूँ, ऐसे परेशान कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन मुझे जब भी लेनी होती है तो मैं इनके पास आ जाता हूँ। एंड मेरे गुरु, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, इनके फादर गुरविंदर जी, तो मैंने बाइकिंग के बारे में उनसे जितना सीखा है शायद ही मैंने किसी और से सीखा हो। इवन ट्रैक पे भी मैंने जितना भी ट्रैक पे चलाई है बाइक, जितनी भी चलाई है, वो सब उनके नॉलेज ले उनसे सीख के, उनके पीछे चला के, उनको पूछ के, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। एंड ही इज़ अमेजिंग गाय। तो कभी भी अगर आपको रेसिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट दिस गाय, ही इज़ द बेस्ट आई बिलीव। नीचे स्क्रीन पे फिर से आ चुका है, एंड फॉलो हिम। तो शोरूम में ना पूरा दिन काम करते करते पता ही लगता है, ऐसे ही दिन पूरा निकल जाता है। वैसे मेरा फ़ोन टूट गया था, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है कि फ़ोन कौन सा था आपके पास, तो मेरे पास था OnePlus 7, और अभी मेरे को एक और फ़ोन लेना था, तो मैं कंपेयर कर रहा था कि 7 लूँ, 70 लूँ, 8 लूँ या 8 Pro लूँ। तो 8 और 8 Pro में तो खैर कोई फ़र्क ही नहीं था, 7 और 70 में मेजर फ़र्क था, एंड 70 और 8 में बहुत माइनर सा फ़र्क था। बट प्राइस में जब कंपेयर किया तो ज़बरदस्त फ़र्क था। बट एनीवेज, मेरा एक्चुअली जो मेन पर्पज़ होता है फ़ोन का, वो सिर्फ 2-3 ही पर्पज़ होते हैं। एक व्हाट्सएप, दूसरा कॉलिंग, तीसरा कैमरा ठीक ठाक हो कि अपन फ़ोटोज़ अच्छी खींच लें। तो फ़ोटोज़ तो 7 की भी बहुत ही अच्छी आती थी, एंड अब अपन ने लिया 70। तो 70 का बस कैमरे में एक फ़ायदा है कि थोड़ा वाइड एंगल फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत आराम से आ जाती हैं। तो एक फ़ोन और ऐड हो गया। वैसे आज पूरी रात लगने वाली है, मुझे पता है कि डेटा जब इधर उधर करना पड़ता है ना, तो वो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है ये करना। तो सिमरन की नॉलेज बहुत ही ज़बरदस्त है, एंड कभी भी मुझे कोई एडवाइस लेनी होती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सिमरन से एक बार फ़ोन पे ज़रूर पूछ लूँ कि मुझे क्या करना है। जैसे GSX-R जब लेनी थी तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे उस टाइम पे, और मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट 6 बाइक्स के ऑप्शन थे। बट मेरे को GSX-R के लिए सिमरन ने कहा कि भैया ये बाइक ले लो, यू विल नेवर रिग्रेट इट, और अगर फिर भी आपको लगे कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो आप मुझे दे जाना, मैं ले लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि GSX-R वैसे भी मिलती नहीं है बहुत ईजिली, क्योंकि इंडिया में बहुत कम ही पीसेज आए प्राइस की वजह से कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्लस सुजुकी की है थोड़ी सी ना मार्केटिंग वीक है इंडिया के अंदर। कावासाकी इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केटिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड प्राइस सबसे बड़ी बात है कि उनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं हर बाइक में उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इसीलिए उनकी बाइक्स बहुत ज़्यादा जल्दी बिकती हैं एंड बिकती ही रहती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सिमरन की दी हुई अगर इन्फॉर्मेशन और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगे हो तो भी लाइक कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।